हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जो सीबीएसई 22-23 के पेपर्स हुए थे क्लास 10 मैथ्स के, उसमें बेसिक का सेट जो था 435 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इन सभी सेट के हम सेक्शन ए, बी, सी और डी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन ई हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ई जो होता है वो आपको पता है केस स्टडी वाला सेक्शन होता है, जिसमें 3 केस स्टडी बेस कंडीशन आपको गिवन दे रखी होगी और हर एक कंडीशन में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन होंगे और ये 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ मेंशन है। ओके, तो देख लेते हैं क्या है फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट केस स्टडी आपको गिवन है, रेनबो इज एन आर्क ऑफ कलर्स दैट इज विजिबल इन द स्काई आफ्टर रेन। ठीक है, ये वाटर ड्रॉपलेट आर प्रेजेंट इन द कलर्स ऑफ द रेनबो आर जनरली ये होते हैं, ईच कलर ऑफ द रेनबो मेक्स ए पैराबोला। वी नो दैट एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, हमारे काम की चीज़ ये है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो होता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। रिप्रेजेंट ए पैराबोला ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक है, ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको गिवन है। बेस्ड ऑन द अबोव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको पैराबोला गिवन है कि ये रेनबो होता है, वो इस शेप का बनता है। ठीक है, तो ये जो आपको कंडीशन गिवन थी इनके बेस पे आपको आंसर करना है। तो द ग्राफ ऑफ अ रेनबो y इक्वल टू एफ एक्स, ये गिवन है। इट्स शोन इन द फिगर, राइट द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द कर्व। तो इस कर्व के नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो सबने पढ़ा होगा कि ये जो पैराबोला होता है ये एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पर कट करता है वही क्या होते हैं, इसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। तो यहाँ कितने हैं नंबर ऑफ जीरोज, एक यहाँ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ कट कर रहा है, तो इट मीन्स नंबर ऑफ जीरोज इसके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर ये पैराबोला आपको ऐसा दे रखा होता, सपोज ये ऐसा गिवन होता, तो उस केस में ये एक भी पॉइंट पे ना तो टच करता ना कट करता, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होते, इसके 0 होते। सपोज ये टच करके चला जाता है ऐसे, ये ऐसे टच करके जाता, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोज क्या होते, इसके 1 होते। ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पे कट करने वाले ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर वाई एक्सिस को कट करके जा रहा है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाई एक्सिस को कट करने वाला तो जो होता है वो आपका जो कांस्टेंट टर्म होता है सी, उसको रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखना। ओके, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ द ग्राफ ऑफ द रेनबो डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, अभी हमने डिस्कस किया है, बट इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट वन पॉइंट, इस तरीके से एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा बट वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ ऐसा होगा पैराबोला। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है बट एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो नंबर ऑफ जीरोज के केस में तो हमें क्या चाहिए होता है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन चाहिए होता है, एक भी पॉइंट पे नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। इफ ए रेनबो इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स हुज जीरोज आर 2 and -3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अगर 2 और -3 क्या है, पॉलिनोमियल के जीरोज है, तो 2 और -3 पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। इट मीन्स आप पी ऑफ 2 फाइंड आउट करोगे, उसकी वैल्यू को क्या करना है, 0 के इक्वल पुट करना है। तो पी ऑफ 2 फाइंड आउट अगर मैं करता हूँ तो एक्स की जगह 2 पुट करना है इसमें, तो एक्स की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस a प्लस 1 ऑफ 2, तो ये बन जाएगा 2a प्लस 2। ओके, प्लस में b आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 2a प्लस b प्लस 6, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई यहाँ से। एक आपको क्या गिवन है, पी ऑफ -3, -3 भी क्या इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो पी ऑफ -3 भी क्या होगा, 0 के इक्वल पुट होगा। तो x की जगह -3 पुट करूँगा मैं, ये 9 बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3a -3 और प्लस का b। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा -3a प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी। ओके, अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस, ये भी माइनस, तो 2a प्लस का 3a, ये आ जाएगा 5a प्लस b माइनस b कैंसिल हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 6 भी कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स 5a की वैल्यू 0 के इक्वल हो गई।
तो a इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 0/5 में 0 आ गया। अब ये a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी सेटिस्फाई करवा सकते हो। तो a की वैल्यू सपोज मैं फर्स्ट में रखता हूँ, तो 2 × 0 प्लस b प्लस 6 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 बन गया। तो b प्लस 6 इक्वल टू 0, इट मीन्स b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 के इक्वल आ जाएगी। ओके, तो a और b की वैल्यू 0 और -6 आ जाएगी। इसी के और में आपको ऑप्शन गिवन था, द पोलिनोमियल x² - 2x - 7p + 3 रिप्रेजेंट ए रेनबो इफ -4 इज ए 0। तो अगर -4 0 है तो p ऑफ -4 क्या होगा, 0 के इक्वल पुट कर दो आप। मीन्स इस पोलिनोमियल में x की जगह -4 पुट करो और उसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो -4 का होल स्क्वायर -2 ऑफ -4, x की जगह -4 रखना है, माइनस ऑफ 7p + 3, और ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो -4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा प्लस का 8 माइनस का 7p और माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का 7p आ गया, ये कितना बन जाएगा 24, -3 करोगे तो माइनस का 21, प्लस का 21 सॉरी उस तरफ जाएगा तो माइनस का 21 आ जाएगा ये। ओके, तो -7 से -21 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स, तो p की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी आपको गिवन है, सिंगिंग बॉल्स हेमिस्फेरिकल इन शेप। ये आपको दे रखा है, जो बॉल होता है उसको जब बजाते हैं तो वो क्या करता है, साउंड क्रिएट करता है। किससे बजाते हैं, मैलेट से बजाते हैं, जो ये आपको दे रखा है सिलेंड्रिकल पार्ट। कॉमनली यूज्ड इन साउंड हीलिंग प्रैक्टिसेस, मैलेट cylindrical in shape is used to strike the ball in a sequence to produce sound and vibration. One such ball is shown here whose dimensions are hemispherical ball जो है उसका डायमेंशन आपको गिवन हुआ है, आउटर रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखी है और इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और मैलेट हैज़ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आपको फाइंड आउट करना है, Based on the above, answer the following question. What is the volume of the material used in making the mallet? तो मैलेट की बात कर रहा है, ये मैलेट जो है वो क्या है, ये है जो सिलेंड्रिकल पार्ट है। तो इसका आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट ही तो करना है। तो इसका हमें वॉल्यूम निकालने के लिए हमें हाइट 10 दे रखी है और रेडियस 2 दे रखी है, तो इसको यूज लेना बस। मैलेट क्या है, एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, V = πr²h होता है। पाई की वैल्यू 22/7, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, ये 2 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। h कितना गिवन है, उसकी हाइट जो है वो 10 दे रखी है, तो ये 10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है आपको, देखो 22 × 2 44, 44 × 2 88, 88 × 10 880। ठीक है, 880 आ जाएगा, डिवाइड बाय 7 आएगा। यहाँ आपको यूज पाई = 3.14 भी गिवन है, तो अगर आप 3.14 यूज लोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आंसर आ जाएगा ये। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, 125.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा इसका आंसर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है, द बॉल इज टू बी पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। इनसाइड से अगर उसको क्या कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, तो इनर रेडियस कितनी है उसकी, आउटर रेडियस कितनी दे रखी है 5 6, और आउटर रेडियस 6 दे रखी है, इनर रेडियस 5 दे रखी है। तो इनर से आपको पेंट करना है तो इनर रेडियस यूज होगी, R2 5 दे रखा है, R1 कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, इन द केस ऑफ बॉल ओनली हो। ठीक है, तो इनर सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, इनर सरफेस एरिया इक्वल टू हेमिस्फेयर है तो 2πr² हो जाएगा ये। ओके, 2 × पाई की जगह 3.14 पुट करना है, इंटू r² मीन्स 5 × 5। तो एक 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 3.14 अगर मैं इसको 314 मानूँ तो 314 × 10 करता हूँ तो 31.5
4 आएगा, 3.14 इंटू 10 करता हूँ तो 31.4 आएगा। उसका हाफ करना है तो 31 का हाफ आ जाएगा 55.5 और 4 का हाफ आ जाएगा 0.2, तो ये आ जाएगा कितना 157, 1.57, 15.7 आ जाएगा ओवरऑल 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद। ये आ जाएगा 15.7 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया की बात है, क्यूब वॉल्यूम की नहीं। नेक्स्ट आपको दे रखा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज टू मेक दिस बॉल। तो इस बॉल को बनाने में जो मेटल यूज करना पड़ेगा, इट मीन्स आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम V इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर है तो 2/3 पाई इंटू वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है 2/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमें जो है होलो हेमिस्फेयर गिवन है, तो होलो के केस में ये हो जाएगा आउटर रेडियस का क्यूब माइनस इनर रेडियस का क्यूब। तो आउटर रेडियस का क्यूब कितना हो जाएगा 3.14, आउटर रेडियस दे रखी है 6 का क्यूब हो जाएगा 216 माइनस इनर रेडियस दे रखी है 5 का क्यूब हो जाएगा 125। तो फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू ये कितना आ जाएगा 216 माइनस 125, ये आएगा 91 आ जाएगा, क्या 91 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 190.67 सेंटीमीटर क्यूब, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रहा है, फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मैलेट। मैलेट जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट है तो उसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो ये कोई भी सिलेंडर जो होता है उसका सरफेस एरिया में क्या आता है, एक तो ये वाला सरफेस एरिया आता है, एक ये सर्कुलर पार्ट है और एक ये सर्कुलर पार्ट है। तो टोटल सरफेस एरिया वो होगा, वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स सर्कुलर पार्ट प्लस सरफेस एरिया 2πr/h। तो ये सब चीज़ें आपको गिवन है, 2πr कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू आर, ये क्या बन जाएगा r+h बन जाएगा। वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे 2 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, इसमें 2 सेंटीमीटर गिवन है आई थिंक, है ना, 2 सेंटीमीटर गिवन है और ये 2 प्लस h10 दे रखा है तो ये 12 हो जाएगा। तो इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 150.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड केस स्टडी है उसमें हमें गिवन है सम स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू लिस्ट देयर फेवरेट कलर, द मेजर ऑफ ईच कलर इज शोन बाय द सेंट्रल एंगल ऑफ ए पाई चार्ट गिवन बिलो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है पाई चार्ट का तो आपको पता होगा कि जो सेंटर का एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, ओवरऑल 360 डिग्री होता है। ठीक है, अगर आपने सर्कल में भी पढ़ा है तो सर्कल में सेंटर पे जो ओवरऑल एंगल बनता है वो 360 डिग्री ही बनता है। अब ये 360 डिग्री एंगल को डिवाइड कर रखा है इतने पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस आपको गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ अ स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हर फेवरेट कलर बीइंग वाइट। कलर वाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो जो टोटल आउटकम्स है वो 360 डिग्री के ही रहेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फेवरेबल क्या दे रखा है भैया, वाइट दे रखा है, ये हमारा वाइट फेवरेबल है। तो वाइट जो है वो कितना एंगल क्रिएट कर रहा है सेंटर पे, वाइट एंगल क्रिएट कर रहा है 120 डिग्री का। तो फेवरेबल पार्ट जो हो गया वो हमारा कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, टोटल पार्ट तो 360 डिग्री है ही। ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी फिर, फेवरेबल अपॉन टोटल 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। इट मीन्स वाइट की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, सेकंड क्वेश्चन गिवन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हर फेवरेट कलर बीइंग ब्लू और ग्रीन। तो ब्लू और ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ब्लू और ग्रीन, ब्लू कितना है 60 डिग्री है,
ग्रीन कितना है 60 डिग्री है। तो टोटल फेवरेबल फिर से क्या हो गया हमारा 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री मीन्स 120 डिग्री। तो प्रोबेबिलिटी फिर से वही आ जाएगी 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मीन्स 1/3 आ जाएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्या गिवन है, थर्ड क्वेश्चन। इसमें दो पार्ट गिवन है। फर्स्ट पार्ट, इफ 15 स्टूडेंट्स लाइक्ड द कलर येलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे। ये कह रहा है जो येलो कलर है उसको लाइक करने वाले स्टूडेंट कितने हैं 15 हैं। तो टोटल कितने स्टूडेंट होंगे। तो येलो का पोर्शन कितना है भैया 90 डिग्री है। इट मीन्स आपको 90 डिग्री की वैल्यू गिवन है 15 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए भैया, टोटल तो 360 डिग्री होते हैं। ओके, तो हमें 90 डिग्री से 360 पे पहुंचना है। तो मैं क्या करूं, इस 90 डिग्री को क्या कर दूं मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों तरफ। तो इस पूरे को 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 90 इंटू 4 इक्वल टू 15 इंटू 4। तो ये 360 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा 60 के इक्वल आ जाएगा। इट मीन्स अगर येलो को लाइक करने वाले 15 स्टूडेंट है तो टोटल जो स्टूडेंट्स थे सर्वे में पार्ट लेने वाले वो कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको गिवन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फेवरेट कलर बीइंग रेड और ब्लू। फेवरेट कलर रेड और ब्लू होने की प्रोबेबिलिटी बताओ भैया। तो रेड कितना है हमारे पास में, रेड है 30 डिग्री और ब्लू कितना है हमारे पास में, रेड 30 डिग्री है और ब्लू कितना है 60 डिग्री। तो फेवरेबल कितना आ गया हमारा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री मीन्स 90 डिग्री फेवरेबल आ गया। और टोटल तो कितना है 360 डिग्री। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 90 अपॉन 360 मीन्स 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से सभी क्वेश्चंस हमारे जो केस स्टडी वाले हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। पेपर कोड 430 का 5 का सेट 1 सेट 2 और सेट 3 में जो सभी सेट है उसमें केस स्टडी के सभी क्वेश्चन तो क्या रहते हैं सेम ही रहते हैं, बस उनका ऑर्डर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। तो हमने जो ऑर्डर है वो सेट 1 के हिसाब से डिस्कस किया है, बाकी में आप अपने अकॉर्डिंगली सेट 2 और सेट 3 में ऑर्डर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो मैथ्स बेसिक का पेपर था CBSE 2022-23 का पेपर कोड 430 का 5 सेट 1 सेट 2 सेट 3 वो हमने डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम जो इससे अगला स्टैंडर्ड का पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस कीजिए ताकि आपको ऑन द स्पॉट नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।